जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हर रोज की भांति फिर से उपस्थित हैं आप सभी के बीच में होमवर्क सीरीज को लेकर के। ये होमवर्क सीरीज आप लोग को होमवर्क टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दे दिया गया था और लुसेंट सार संग्रह और उसके बाद एसपीटी का बुक जो चलाया जा रहा है हमारे बीच में। तो इससे पहले आप लोग के बीच कहना चाहेंगे, जो भी होमवर्क दिया जा रहा है आप लोग होमवर्क को अच्छे तरीके से पढ़ के तभी क्लास को देखें, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन क्यूज में करवाया जाएगा वो अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। और कल एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिया गया था, इसका जवाब कमेंट माध्यम से करना था। क्वेश्चन ये था कि स्मार्ट सिटी योजना किस वर्ष आया था, स्मार्ट सिटी योजना कब आया था। तो 25 जून 2015 को ये लाया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और इसका जवाब 5 साथियों का आया है। पहले स्थान पर राकेश यादव जी हो जाएंगे, उसके बाद राजेश पंडित जी, रजनीकांत कुमार, दीपक कुमार, उसका खान आसिफ जो कि खगड़िया से। इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखे और जो भी आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ा गया था उसका जवाब देने का प्रयास किया है। इसी तरह हमारे क्लास को लास्ट तक देखा कीजिए और आप सही भी देखने का प्रयास जरूर किया कीजिए। और क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है करंट अफेयर से। आज डेली करंट अफेयर से क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री के पद से निलंबित कर दिया है? थाईलैंड हो जाएगा। ठीक है। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, सिनावात्रा हो जाएंगे। ठीक है। और ये पुरुष थे या महिला थे? ये महिला प्रधानमंत्री थे। ठीक है। और बहुत ही युवा प्रधानमंत्री में से थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ किया है? ये बेंगलुरु में किया। सही जवाब है, एरो इंडिया शो का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन बना है? ये रोहित शर्मा हो जाएंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये पेरिस में हुआ। और पेरिस कहाँ पड़ता है? ये फ्रांस पड़ता है। अब बताइए पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्लेसले में हुआ था, जो कि यूके पड़ता है, ब्रिटेन में। और दूसरा हुआ था सियोल में हुआ था। और तीसरा पेरिस में हुआ है। सही जवाब बताइएगा। थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये तमिलनाडु का थाईपुसम महोत्सव हो जाएगा। और एक पुथुंडू महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? ये भी तमिलनाडु का महोत्सव हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 8 सी ऑब्जर्व मिशन किसने शुरू किया है? ये क्वाड देशों के द्वारा शामिल किया गया। और बताइए क्वाड में कितना देश है? 4 देश है। 4 देश है। कौन कौन हो जाएगा? सही जवाब है, भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इस बार 2025 में क्वाड का बैठक कहाँ होगा? भारत में होने वाला है, भारत में। और 2024 में कहाँ पे हुआ था? यूएसए में हुआ था। यूएसए में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला था? सही जवाब है 96, यानी कि 96वां स्थान मिला था। सही जवाब है। बताइएगा, मित्रा प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। सही जवाब, मित्रा प्लेटफॉर्म सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा प्लस मीगा की नई अवधारणा प्रस्तुत किया, किसके साथ किया? सही जवाब है, भारत और यूएसए के साथ किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, हाल ही में राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? ये सर्वश्रेष्ठ को दिया गया, जो 38वां राष्ट्रीय खेल का विजेता था उसी को दिया गया। यानी कि 38वां राष्ट्रीय खेल कौन जीता है? सर्वश्रेष्ठ के द्वारा जीता गया। और उसी को ये भी राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी पुरस्कार दिया गया है। और बताइएगा, 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? ये उत्तराखंड में हुआ। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने एनएमडीसी और मेकॉन के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों का उद्घाटन कहाँ किया है? ये दुबई में किया। दुबई में क्या? दुबई कहाँ पड़ता है? यूएई। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही वरुण सागर झील कहाँ स्थित है? वरुण सागर झील, ये वरुण सागर झील कहाँ हो जाएगा? अजमेर राजस्थान पड़ता है। राजस्थान अजमेर में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए, हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहाँ शुरू हुआ है? पहला बायो बैंक पद्मजा नायडू दार्जिलिंग में शुरू किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण किस देश के साथ हुआ है? सही जवाब, भारत और जापान के मध्य हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे प्रस्तावना में शामिल धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द का संबंध किस संविधान संशोधन से? सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था। और प्रस्तावना में कितना बार संशोधन हो चुका है? सिर्फ एक बार संशोधन हुआ था। और उसमें कितना शब्द जोड़ा गया था? 3 शब्द को जोड़ा गया। कौन कौन? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एक अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। बताइएगा, 42वां संविधान संशोधन से एक भाग को जोड़ा गया। कौन भाग जोड़ा गया था? भाग 4 के क जोड़ा गया। और भाग 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य का चर्चा किया गया। अब बताइएगा, वर्तमान में भारत में मौलिक कर्तव्य संख्या कितना है? 11 हो गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? ये पनडुब्बी हो जाएगा, ये पनडुब्बी हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही जवाब है ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। और 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? ये BR गवई है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा हाल ही में देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण किसने किया है? ये मध्य प्रदेश द्वारा किया गया। और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? ये मोहन यादव है, सही जवाब है मोहन यादव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया है? ये गुजरात में किया है, गुजरात में इसका शुरू किया गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित किया गया है? ये चेन्नई में हुआ, चेन्नई में हुआ, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, सही जवाब है आसियान का स्थापना कब हुआ था? 1967 में किया गया। बताइए आसियान का जो स्थापना हुआ किस घोषणा पत्र के द्वारा किया गया था? बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जाकार्ता है। बताइए अभी आसियान में कितना देश शामिल? 11 देश शामिल है। और 11वां देश कौन हो जाएगा? पूर्वी तिमोर लेस्ते, सही जवाब पूर्वी तिमोर लेस्ते 11वां देश हो जाएगा आसियान का, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर से ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये मनु भाकड़ को सम्मानित किया गया, सही जवाब है। बताइए हाल ही में दिल्ली के भी मुख्यमंत्री पद पे किसको नियुक्त किया गया? रेखा गुप्ता को नियुक्त किया गया। बताइएगा महिला क्रम में कितना क्रम है इनका? चौथा क्रम, तीसरा है, देख लीजिएगा तीसरा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही जवाब चौथा होना चाहिए, चौथा रेखा गुप्ता है, हम कंफर्म है चौथा है, ध्यान आप लोग देख लीजिए चौथा होगा। हाल ही में टाइम मैगजीन ने, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सुन लीजिएगा, हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया? नहीं, पूर्णिमा देवी बर्मन को, पूर्णिमा देवी बर्मन को शामिल किया, सही जवाब हो जाएगा। बताइए मेजराना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मेजराना फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। ये प्रोसेसर है, ये स्पेडेक्स मिशन है ना, उसको साइट से लॉन्च किया गया, सही जवाब है। हाल ही में भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये गाजियाबाद। ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ रखा गया? गाजियाबाद में। और गाजियाबाद किस स्टेट में है? ये यूपी उत्तर प्रदेश में है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में FBI के 9वें निदेशक किसको बनाया गया? ये काश पटेल को बनाया गया, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ प्रारंभ होगा? ये मुंबई में प्रारंभ होगा, मुंबई में प्रारंभ किया जाएगा, सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में GST की 8वीं वर्षगांठ कब मनाया गया है? ये 1 जुलाई को मनाया गया। और बताइए SBI का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। और उसका स्थापना कब हुआ? 1 जुलाई 1955 को हुआ था। और किस बैंक का स्थान लिया SBI? ये इंपीरियल बैंक का स्थान ले लिया था SBI, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किस डांस है? सही जवाब है ओडिसी से हो जाएगा, सही जवाब है ओडिसी से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? NASM शॉर्ट रेंज का। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में फीफा का फुटबॉल फॉर स्कूल F4S कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया है? पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन यानी स्पेडेक्स को किससे लॉन्च किया है? ये PSLV C60 से लॉन्च किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये तमिलनाडु में हुआ। बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ, जो कांच का बना हुआ है, सही जवाब है। बताइए हाल ही में लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब ब्रॉन्ज, यानी कांस्य पदक को ब्रॉन्ज मेडल कहा जाता है, ब्रॉन्ज मेडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक में काले सिर वाले कैटरपिलर के संक्रमण से किस फसल के उत्पादन में भारी गिरावट आया है? ये नारियल के, सही जवाब है नारियल की फसल में बहुत गिरावट आया है। बताइए काला सुवर्णा और काला कल्पा शताब्दी किसका किस्म है? ये नारियल का ही किस्म, नया किस्म जो वैरायटी है नारियल का ही किस्म है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब कौन जीत लिया है? ये हरियाणा के द्वारा जीता गया, सही जवाब है हरियाणा जीत लिया है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सा थीम निर्धारित किया है?
देखिए कई सारा थीम है, क्वांटम वर्ष का किया गया, सहकारिता का वर्ष, शांति का ही वर्ष इसको घोषित किया गया, सही जवाब है। लेकिन 2025 में कोई शांति है नहीं, शांति का वर्ष घोषित किया गया और पूरा 2025 अशांति के रूप में चल रहा है। अभी कितना घटना हो चुका है इस 2025 में, अभी 6 मंथ ही बीता है और अगला 6 मंथ अभी बाकी ही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? ये बांग्लादेश, सॉरी बंगाल जीता, पश्चिम बंगाल द्वारा जीता गया 33वां संतोष ट्रॉफी। बताइए विश्व सुपर कबड्डी लीग का उद्घाटन मतलब कहाँ हुआ है? ये दुबई में हुआ, सही जवाब है, दुबई में हुआ है, ठीक है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? ये हो जाएगा GSLV F-15 लॉन्च किया और ये मिशन का नाम क्या हो जाएगा? NVS-02 नामक मिशन को GSLV F-15 से लॉन्च किया गया, जो इसरो का 100वां मिशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कितने व्यक्ति को दिया गया है? 4 को दिया गया। कौन कौन हो जाएंगे इसमें? मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और एक डी गुकेश हो जाएंगे। बताइएगा इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितना धनराशि दिया जाता है? 25 लाख का धनराशि दिया जाता है, ठीक है। बताइएगा हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन बना है? इंडिया एयरलाइन, एयर इंडिया, सही जवाब है, एयर इंडिया बन चुका है, सही जवाब है। बताइए भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना कहाँ हुआ है? जामनगर गुजरात में, जामनगर गुजरात में। तो दोस्तों आज का जो भी महत्वपूर्ण करंट बनना था सभी को अच्छे तरीके से करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं जो भी लुसेंट के माध्यम से होमवर्क दिया गया था हिस्ट्री में। बताइएगा पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? सही जवाब है 1889 के बम्बई अधिवेशन में भाग लिए थे, ठीक है। बताइए प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था वो कौन हो जाएंगे? ठीक है, कादम्बिनी गांगुली हो जाएंगे, जो किस अधिवेशन में भाग लिए थे? 1890 के कोलकाता अधिवेशन, सही जवाब हो जाएगा। बताइए कांग्रेस के कितने अंग्रेजी अध्यक्ष हुए थे? कांग्रेस के अध्यक्ष में कितना अंग्रेज अध्यक्ष हुए थे? 4 गो अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। जॉर्ज यूले हो जाएंगे, विलियम मेटरबर्न हो जाएंगे, अल्फ्रेड वेब हो जाएंगे और हेनरी कॉटन हो जाएंगे। बताइए कांग्रेस मतलब किस बार जो है ना कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था? सही जवाब है 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, सही जवाब है। बताइए 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जा रहा था, सही जवाब हो जाएगा। बताइए इनाम आयोग का गठन कब किया गया था? 1852 में किया गया, सही जवाब है। और इस इनाम आयोग का गठन किस बादशाह के समय हुआ था? ये डलहौजी के समय में हुआ, सही जवाब है। बताइए इनाम आयोग का संबंध किस उद्देश्य था? ये भूमि संबंधी विवेचना से हो जाएगा, ठीक है। बताइए दूरवृक्ष आयोग का गठन कब किया गया था? 1880 में हुआ था और किसके अध्यक्षता में? रिचर्ड एस्ट्रेची की अध्यक्षता में किया गया था और किस बादशाह के समय? लॉर्ड लिटन के समय हुआ था, ठीक है। बताइए हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? 1882 में किया गया था। बताइए हंटर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा विकास था और ये हंटर आयोग लॉर्ड रिपन के समय में आया था। देखिए एगो हंटर कमीशन था जिसका गठन 1919 में किया गया था। इसका संबंध था जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किया गया था और उस हंटर कमीशन में कितना सदस्य था? 5 सदस्य था ना, 8 सदस्य था। अगला क्वेश्चन अफीम आयोग का गठन कब किया गया था? 1893 में आया था और किसके समय में आया था? लैंस डाउन के समय में आया था, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हर्षेल समिति का गठन कब हुआ था? ये भी 1893 में किया गया था और ये भी लैंस डाउन के समय में ही आया था, सही जवाब है। बताइए सिंचाई आयोग का गठन कब किया गया था? सही जवाब है 1901 में किया गया था। किसके समय में? ये कर्जन के समय में और सिंचाई में सुधार हेतु किया गया था इसका, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? 1902 में किया गया था और ये भी किसके समय हुआ था? कर्जन के समय में हुआ था, सही जवाब है। और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? थॉमस रेले के द्वारा अध्यक्षता कोई और कर रहे थे, थॉमस रेले के द्वारा किया जा रहा था। बताइए फ्रेजर आयोग का गठन कब हुआ था? ये भी 1902 में किया गया था और ये भी कर्जन के समय में किया गया था और इसका अध्यक्षता फ्रेजर ही कर रहे थे। बताइएगा पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? यही फ्रेजर आयोग का गठन किया गया था, फ्रेजर आयोग का गठन किया गया। बताइए अगला क्वेश्चन है सेटलर आयोग का गठन कब हुआ था? 1917 में किया गया था और सेटलर आयोग किसके समय में आया था? ये सही जवाब हो जाएगा, ये चेम्सफोर्ड के समय में आया था, वायसराय चेम्सफोर्ड के समय में। बताइए भारतीय छटनी समिति का गठन कब किया गया था? 23 में किया गया, 1923 में किया गया, लॉर्ड रिपन के समय में किया गया और शिक्षा के संबंधी विवेचना हेतु किया गया था। बताइए ली आयोग का रीडिंग दिया हुआ है, रिपन बोल दिए थे, अच्छा सॉरी। भारतीय छटनी समिति का गठन लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था और ये जो है शिक्षा संबंधी विचार हेतु किया गया था। बताइए ली आयोग का गठन कब हुआ था? ये 1924 में आया था और ये रीडिंग के समय में ही आया था, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग
बटलर समिति का गठन कब किया गया था? ये 1927 में आया था। और बटलर समिति किसके समय में आया था? इरविन के समय में आया था। सही जवाब हो जाएगा। और बटलर समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ये बटलर के द्वारा ही किया जा रहा था। सही जवाब है। बताइए साइमन आयोग कब आया था? 27 में 1927 में आया था। और किसके समय में आया था? ये भी इरविन के समय में आया था, सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में। बताइए 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? यही साइमन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। बताइए लिनलिथगो आयोग कब आया था? ये 1928 में आया था। और किसके समय में आया था? इरविन के समय में आया था। और इसका अध्यक्षता लिनलिथगो ही कर रहा था। बताइएगा लिंडसे आयोग का गठन कब किया गया था? जो 1929 में किया गया था, इरविन के समय में हुआ था। बताइए सप्रू समिति का आयोग स्थापना कब किया गया था? सप्रू समिति का 1934 में किया गया, सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में, और वेलिंगटन के समय में आया था। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था हिस्ट्री का उसको भी देख लिया गया। चल रहे हम लोग, कल आप लोग के बीच में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स डाला गया था और उसमें राष्ट्रीय आय के बारे में दिया गया था। बताइएगा विश्व आर्थिक मंच का स्थापना कब हुआ था? 1971 में किया गया था। ठीक है। बताइए विश्व आर्थिक मंच का जो है ना मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जेनेवा में है। सही जवाब है, जेनेवा में हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है? ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी किया जाता है। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि लैंगिक असमानता सूचकांक कौन जारी करता है? ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी किया जाता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन रहेगा वैश्विक जोखिम सूचकांक कौन जारी करता है? वही विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन सुनिएगा सही से। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य को क्या कहलाता है? ये राष्ट्रीय आय कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाता है। सही जवाब है। बताइए भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का गणना सर्वप्रथम किसने किया था? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। और ये कब किए थे? सही जवाब है 1867-68 में किए थे। बताइए नौरोजी के आकलन के अनुसार 1868 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपया था। सही जवाब है, 20 रुपया हो जाएगा। बताइएगा एफ सिरास ने वर्ष 2011 में प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? 49 बताया था। 49। बताइएगा वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस हो जाएंगे, पीसी महालनोबिस थे। बताइए भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय द्वारा राजकोषीय नीति तैयार किया जाता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का वित्त वर्ष क्या हो जाएगा? किस पर आधारित है? सही जवाब है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO। बताइए CSO का स्थापना कब किया गया था? सही जवाब है 1951 में इसका स्थापना किया गया। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है NSSO का स्थापना कब हुआ था? ये 1950 में। इसका स्थापना 1950 में किया गया था। बताइएगा CSO और NSSO को कब विलय कर दिया गया? 2019 में विलय कर क्या बना दिया गया? NSO बना दिया गया। सही जवाब हो जाएगा NSO बना दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसको कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसी अर्थव्यवस्था की आय यानी इसकी कुल उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य की गणना या तो मतलब किस पर किया जाता है? इसका गणना साधन लागत पर किया जाता है या फिर बाजार लागत पर किया जाता है? साधन लागत को फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं और बाजार लागत को मार्केट प्राइस कहा जाता है। ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों को संपूर्ण मूल्य को क्या कहा जाता है? साधन लागत कहा जाता है। सही जवाब फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत कहा जाता है। ठीक है। पता है साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है? नहीं किया जाता, लेकिन सब्सिडी को शामिल किया जाता है। सब्सिडी को शामिल किया जाता है और कर को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है। बताइए NSO का स्थापना कब किया गया था? 2019 में किया गया था। सही जवाब होगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय हो जाएगा इसका हिंदी में नाम। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है बताइएगा किस समिति के अनुशंसा पर जो है ना राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का NSC का स्थापना किया गया था? रंगराजन आयोग का स्थापना किया गया था और 2005 में इसका स्थापना किया गया था। बताइएगा वह मूल्य जिसे एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु एवं सेवा के खरीदते समय
किसी विक्रेता को अदा करना होता है उसे क्या कहते हैं? उसको बाजार मूल्य कहते हैं। नहीं, बाजार के मतलब मार्केट प्राइस कहा जाता है। मतलब मार्केट प्राइस में अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है या नहीं शामिल होता है? अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है और सब्सिडी उसमें नहीं शामिल रहता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पाद या घरेलू उत्पाद का सही मूल्य निकालने के लिए जिससे कोई वस्तु तथा सेवा दोहरी गणना में न आए, ये किस द्वारा क्या जाता है? यो मूल्य वर्धन विधि द्वारा क्या है, जिसमें दोहरी गणना न हो, इसके लिए मूल्य वर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है। बताइए, भारत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय का गणना जो है ना किस पर करता है? ये भारतीय आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय गणना किस आधार पर करता है? साधन लागत पर करता है। ठीक है, सही जवाब है। बताइए, किस केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य पर कब से किया जा रहा है? जनवरी 2015 से। जनवरी 2015 से। बताइए, जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्य पर मापा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और इस चालू कीमत राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहा जाता है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न राष्ट्रीय आय का बनना था सभी को देख लिया गया। अब चल रहे हम लोग पॉलिटिकल साइंस की ओर, यानी कि राज्य व्यवस्था की ओर। बताइएगा, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्य को क्या क्या माना जाता है? सह सदस्य माना जाता है। सह सदस्य माना जाता है। और उन्हें मत देने का अधिकार होता है? नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं होता है। सही जवाब है। बताइएगा, कौन सा समिति है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षक संबंधी प्रतिवेदन की जांच करता है? सही जवाब है, लोक लेखा समिति के द्वारा जांच किया जाता है। सही जवाब है। बताइएगा, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसको देता है? ये सही जवाब है, लोकसभा अध्यक्ष को ये देते हैं। सही जवाब है। बताइएगा, सरकारी उपक्रम समिति का स्थापना कब किया गया था? ये 1963 ईस्वी में कृष्ण मेनन समिति के संतुष्टि पर किया गया था। बताइए, सरकारी उपक्रम समिति में कितना सदस्य होता है? 22 सदस्य होता है। और 15 प्लस 7 का इसमें जोड़ा होता है। 15 सदस्य कहाँ से होंगे? ये लोकसभा से, और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। बताइएगा, सरकारी उपक्रम समिति के अध्यक्ष का नामजद कौन करते हैं, यानी कि चुनते कौन है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। बताइए, सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की तथा उन पर नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों का जांच कौन करता है? ये सरकारी उपक्रम समिति के द्वारा किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, कार्य मंत्रणा समिति में कितना सदस्य होता है? ये 15 सदस्य होता है। और ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अलग अलग होता है। लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से भी 15 सदस्य होता है। सही जवाब हो जाएगा। मतलब नियम समिति में कितना सदस्य होता है लोकसभा के? ये भी दोनों का अलग अलग समिति होता है। 15 सदस्य लोकसभा का होता है, और लेकिन राज्यसभा में 16 सदस्य हो जाएगा, क्योंकि उसमें उपसभापति भी शामिल होते हैं। सभापति और उपसभापति दोनों को शामिल किया जाता है, इसलिए 16 सदस्य हो जाता है इसमें। बताइएगा, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की कल्याण संबंधी समिति में कितना सदस्य होता है? टोटल 30 सदस्य होता है। इसमें लोकसभा में कितना सदस्य होते हैं? 20 सदस्य लोकसभा से, और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, फोबर्स तोप खरीद घोटाला का जांच किस समिति में गठन किया गया था? जांच के लिए फोबर्स तोप खरीद घोटाला के लिए जांच के लिए किस समिति का गठन किया? तो शंकरानंद समिति का गठन किया गया, जो 1987 में किया गया था। ठीक है। बताइएगा, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? ये रिपन को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, किसका संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है? ये रिपन का 1882 में ये दिया था। बताइएगा, पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। और किस जगह से किया गया था? राजस्थान के नागौर जिला से किया गया था। और दूसरा राज्य कौन बन गया था जहाँ पे लगाया गया था? आंध्र प्रदेश बना था। और आंध्र प्रदेश में कब लगाया गया था? सही जवाब है, 11 अक्टूबर 1959 को लगाया गया, जो दूसरा राज्य बन चुका था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं करा दिया जाए तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से कितना? 5 साल तक। सही जवाब है, प्रथम अधिवेशन से लेकर कितना वर्ष तक होगा? 5 वर्ष का होगा। सही जवाब हो जाएगा। और ये किस अनुच्छेद के तहत होगा? ये 243। सही जवाब, अनुच्छेद 243 का ड के तहत हो जाएगा। बताइए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? ये 1957 में किया गया था। और कितने स्तरीय? ये 3 स्तरीय पंचायत की बात कर रहे थे। बताइएगा, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? ये 1977 में किया गया था। और ये क्या स्तरीय था? ये 2 स्तरीय की बात कहा था। बताइए, जीबी के राव समिति का गठन कब हुआ था? 85 में किया गया। 1985 में जीबी के राव समिति का गठन हुआ था। बताइए, LM सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? ये 1986 में किया गया। सही जवाब है। बताइए, 64वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये 1989 में हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये 1993 में हुआ। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पंचायत को समय पूर्व विघटित कर दिया जाए
तो उसका निर्वाचन कितना दिन के अंदर होना चाहिए? 6 माह के अंदर होना चाहिए, और शेष बचे हुए अवधि के लिए ही होगा। सही जवाब है। और बता दीजिए, अगर 6 महीने से कम अवधि बचा हुआ और उस समय पंचायत का विघटन होता है तो उसका चुनाव होगा या नहीं होगा? तो उसका कम समय के लिए चुनाव नहीं करवाया जाता है। ठीक है, बताइएगा कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितना न्यूनतम आयु होना चाहिए? 21 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। और बताइए 21 अनुच्छेद के तहत कहा गया ये? सही जवाब है 243 के 4 के तहत कहा गया है। बताइए पंचायतों की वित्त अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किसके पास है? ये राज्य के गवर्नर के पास, यानी कि राज्यपाल के पास हो जाएगा, राज्य के गवर्नर के पास। बताइए अशोक मेहता समिति कब आया था? ये 1977 में आया था। और ये कितना स्तरीय बोले थे? 2 स्तरीय की बात कहा था। बताइएगा किस समिति ने ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए नियुक्ति किया गया था? जीवी राव समिति का गठन किया गया था, जीवी राव समिति। मतलब किस समिति को पंचायती राज संस्था के वित्तीय मामलों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था? ये के संथानन समिति। के संथानन समिति कब आया था? के संथानन आया था 1900 नहीं दिया है इसमें, चेक किया। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा था सभी को संविधान से करवा दिया गया। और चल रहे अब हम लोग साइंस की ओर। बताइएगा बेबिट धातु में टीन का कितना परसेंट पाया था? ये 89% पाया था। और एंटीमनी कितना परसेंट होता है? 9%। और तांबा 2% हो जाएगा। मतलब समूह 1 के तत्व को क्या कहा था? क्षार धातु कहा जाता है। और बताइए समूह 2 के तत्व क्या कहलाता है? क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। सही जवाब है। बताइएगा रणनीतिकी धातु कौन कहलाता है? टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइए कपड़ों को औदाह बनाने तथा जलरोधी कपड़े तैयार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बताइए कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न किया जाता है? सही जवाब है एसिटिलीन गैस का उत्पन्न किया जाता है। और एसिटिलीन गैस का क्या काम होता है? फल का पकाने का काम होता है, जो कि कृत्रिम ढंग से फल को पकाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए किस लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होता है? पिटवा लोहा में होता है। इसमें बता दीजिएगा 0.12 से लेकर 0.25% होता है इसमें। बताइए अपेक्षाकृत सबसे शुद्ध लोहा कौन होता है? पिटवा लोहा ही सबसे शुद्ध लोहा होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए शरीर में लोहे की कमी से कौन सा बीमारी होता है? एनीमिया नामक बीमारी होता है। और लोहे की अधिकता से कौन सा बीमारी होता है? लोहमायता का बीमारी हो जाता है। बताइए अफ्रीका के किस आदिवासी में लोहमायता का रोग पाया जाता है? बांटू जनजाति में पाया जाता है, लोहमायता का रोग पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन होगा? ये कैल्शियम फॉस्फेट है। और हड्डी बनाता है कैल्शियम फॉस्फेट का ही बना होता है। बताइएगा टीन के अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहते हैं? श्वेत कांसा कहा जाता है। टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए किसका उपयोग जो है चूहा विष बनाने में क्या आता है? जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है जिंक फॉस्फाइड हो जाएगा। बताइए लकड़ी की वस्तु को कोड़ी में कीड़ों से बचाने के लिए इस पर किसका लेपन चढ़ाया जाता है? जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कीड़ों से बचाने के लिए क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा जिंक क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा किसको जस्ते का फूल कहते हैं? जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जेडनो यानी कि जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा कि हॉर्न सिल्वर किसे कहता है? ठीक है, AgCl सिल्वर क्लोराइड को कहता है, हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है? सही जवाब है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के रूप में कराया जाता है। बता दीजिएगा किसका प्रयोग निशान लगाने वाले स्याही में किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। सूत्र क्या हो जाएगा? AgNO3। चुनाव के समय जिसका प्रयोग किया जाता है, हमारे नाखून पर लगाया जाता है ताकि आप दोबारा चीटिंग ना करें, इसके लिए लगाया जाता है। और हमारे बिहार विधानसभा का चुनाव जल्द ही होने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है, बताइए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित रहता है क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक की प्रतिक्रिया करता है और क्या बना लेता है? ये काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बना लेता है और उससे क्या चांदी का चम्मच नष्ट हो जाता है। जितना का अंडा ने खाया उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए चांदी चम्मच नहीं खाया जाता है। ठीक है, बताइएगा सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा और चांदी को मिलाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा।
बताइए आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोना का प्रयोग होता है? 22 कैरेट सोना का प्रयोग होता है। और कितना परसेंट सोना होता है इसमें? 75% सोना होता है। 18 में 75 होता है, इसमें 85 होगा, 10% बढ़ा दीजिए, इसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा। बताइएगा, बताइए स्वर्ण लेपन में किसका प्रयोग विद्युत अपघटन के रूप में किया जाता है? पोटेशियम ओरिसाइनाइड का, पोटेशियम ओरिसाइनाइड का प्रयोग किया जाता है। बताइए किसका उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में किया जाता है? ऑरिक क्लोराइड का। फिर सुनेगा, किसका उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में किया जाता है? ऑरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। बताइए सफेद सोना किसको कहा जाता है? प्लेटिनियम को सफेद सोना कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है? ये पारा कहा जाता है। बताइए पारा का निष्कर्षण मुख्यतः किससे होता है? सिनेबार से। क्या सिनेबार पारा का एच हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए पारा को लौह पात्र में रखा जाता है क्योंकि यह लोहे के साथ क्या बनाता है? ये क्या नहीं बनाता है? ये अम्लगम नहीं बनाता है, अम्लगम नहीं बनाता है। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला, सबसे अधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? शीशा है। सही जवाब, सबसे अधिक अस्थायी तत्व शीशा हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, किस मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में किया जाता है? लेड आर्सेनिक। लेड आर्सेनिक का प्रयोग गोली बनाने में किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। मतलब किसका उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में किया जाता है? कृत्रिम अंगों के निर्माण में कार्बन शीशा का प्रयोग किया जाता है, कार्बन शीशा का। मतलब लेड ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? लिथार्ज कहा जाता है, लिथार्ज कहा जाता है। अब बताइए कैसा ऑक्साइड है? ये उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए बेसिक लेड कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? व्हाइट लेड कहा जाता है, व्हाइट लेड सफेदा भी इसको कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। मतलब किसका उपयोग स्फोटक रोकने में किया जाता है? लेड टेट्राथाइल का। ठीक है, लेड टेट्राथाइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइएगा, विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? ये सही जगह शीशा और टीन का मिश्र धातु हो जाएगा। लेड यानी कि पीबी यानी शीशा हो जाएगा और टीन का मिश्र धातु है। आशा धातु किसको कहा जाता है? यूरेनियम को। यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सबसे भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है? ये झारखंड में होता है, जादूगोड़ा खान से हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग हेबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? यूरेनियम कार्बाइड का प्रयोग, यूरेनियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। बताइए यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? सही जवाब पिंच ब्लेड से किया जाता है, पिंच ब्लेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हरा कशिश किसको कहा जाता है? फेरस सल्फेट को कहा जाता है। और फेरस सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा? सही जवाब है FeSO4 * 7H2O हो जाएगा। सही जवाब है। इसको रोमन विट्रोल भी कहा जाता है। सही जवाब है। बताइए उजला थोथा किसे कहा जाता है? जिंक सल्फेट को कहा जाता है, जिंक सल्फेट को उजला थोथा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? सही जवाब है ZnSO4 * 7H2O हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा किसे कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CuSO4 * 5H2। सिर्फ कॉपर में ही 5 लगा है, CuSO4 * 5H2 और बाद बाकी समय 7 ही आएगा। बताइएगा तुतिया किसको कहा था? नीला थोथा को तुतिया भी कहा जाता है। बताइए लाल थोथा किसको कहते हैं? कोबाल्ट सल्फेट को कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होगा? सही जवाब है COSO4 * 7H2O हो जाएगा। बताइए किसका उपयोग है कृतकनाशी चूहा मारने वाले दवा में क्या आता है? जिंक फॉस्फाइड का। और बताइए किसका उपयोग रंगने का काम आने वाला तीखा पदार्थ के रूप में क्या आता है? जिंक फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक फॉस्फेट और एक फॉस्फाइड है, फॉस्फाइड चूहा मारने में प्रयोग करते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, किसी भी टूथपेस्ट का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। बताइएगा जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अभिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम क्या होगा? कैलामाइन है, कैलामाइन हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए किसका उपयोग एक्स किरण नली में वातायन के लिए किया जाता है? धात्विक बेरिलियम का प्रयोग किया जाता है। और बताइए किसका उपयोग चमकीले पाउडर तथा बल प्रदीप्ति बमों और संकेतकों में किया जाता है? मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग निर्वात नली से वायु निष्कासन करने में किया जाता है? कैल्शियम तथा बेरियम का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा था सभी को करवा दिया गया केमिस्ट्री से भी। अब चलने हैं बायोलॉजी की ओर। बताइएगा भोजन को पकवासे में पहुंचते ही सर्वप्रथम यकृत से कौन सा रस निकलता है? पीत रस निकलता है, पीत रस निकलता है। और पीत रस का प्राकृतिक कैसा होता है? क्षारीय होता है। बताइए पीत रस अम्लीय भोजन क्या करता है? क्षारीय बनाता है, क्षारीय बनाता है, अम्लीय को क्षारीय में परिवर्तित कर देता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में कौन सा पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में कौन परिवर्तित करता है? ये ट्रिप्सिन के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। बताइए मांड को घुलनशील शर्करा में कौन परिवर्तित करता है? एमाइलेज करता है, एमाइलेज हो जाएगा। सही जवाब है।
बताएगा इम्प्लीफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में कौन परिवर्तित करता है? लाइपेज करता है, लाइपेज करता है। सही जवाब है। मतलब जी अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन की पूर्ण क्रिया कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। सही जवाब है। बताइएगा छोटी आंत की दीवार से कौन सा रस निकलता है? आंत रस निकलता है, आंत रस। बताइएगा शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में कौन परिवर्तित करता है? इरेप्सिन करता है। छोटी आंत से निकलता है, इरेप्सिन करता है। बताइए माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कौन करता है? माल्टेज। माल्टेज द्वारा क्या होता है? बताइए सुक्रोज को ग्लूकोज में कौन, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में कौन बदलता है? ये सुक्रेज के द्वारा क्या होता है? बताएगा लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में कौन बदलता है? ये लैक्टेज के द्वारा बदला जाता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, आंत रस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर आंत रस निकलता है? 2 लीटर निकलता है, 2 लीटर आंत रस निकलता है। सही जवाब है। बताइए आहार नाल का पहला भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए आहार नाल कहाँ से कहाँ तक होता है? मुख गुहा से गुदा तक होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। सही जवाब है। बताइएगा पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के किस रचना के द्वारा होता है? ये भिलाई के द्वारा किया जाता है, भिलाई के द्वारा अवशोषण होता है। बिलाई, वही बिलाई। बताइए अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है? ये स्वांगीकरण कहलाता है, स्वांगीकरण। बताइए यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, इसका वजन कितना होता है? 1.5 जवाब है, 1.5 से 2 kg होता है। बताइए यकृत द्वारा कौन सा क्या स्रावित होता है? पीत रस स्रावित होता है। सही जवाब पीत रस स्रावित होता है। बताइए प्रोटीन के उपापचय के सक्रियता रूप में कौन भाग लेता है? सक्रियता रूप से कौन भाग लेता है? यकृत ही भाग लेता है। बता दीजिए अगला कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को किसमें बदलता है? ये ग्लाइकोजन में बदल देता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत जो है ना किसका कुछ भाग का वसा में परिवर्तित कर देता है? कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। बताइएगा फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में ही होता है। और बताइएगा रक्त को थक्का बनाने वाला कौन काम करता है? ये फाइब्रिनोजेन ही काम करता है। बताइएगा हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? ये भी यकृत में होता है और ये रक्त को थक्का बनाने से क्या करता है? रोकता है, जमने नहीं देता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए आरबीसी का नष्ट कहाँ होता है? आरबीसी नष्ट कहाँ होता है? यकृत में ही, यानी पीलिया में नष्ट होता है, जो पीलिया यकृत में ही पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा पित्ताशय का आकार किस आकार का होता है? नाशपाती के आकार का होता है। सही जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है पित्ताशय से पित्त पक्वाशय से किस नली द्वारा निकलता है? ये पित्त नलिका द्वारा निकलता है। बताइएगा पित्त का रंग कैसा होता है? हल्का पीले रंग का होता है, पीले हरे रंग का होता है। सही जवाब है। और ये कैसा द्रव है? क्षारीय द्रव है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। बताइए पित्त में जल का मात्रा कितना होता है? 85%, 85 से 90% होता है। और पित्त में वर्णक कितना परसेंट पाया जाता है? 12% पाया जाता है। बताइए पित्त जो है ना भोजन के माध्यम क्या कर देता है? क्षारीय बना देता है। सही जवाब क्षारीय बना देता है। बताइएगा पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देता है। फलस्वरूप बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इसके कारण क्या होता है? पीलिया नामक रोग हो जाता है, शरीर पीलापन पड़ने लगता है। बताइए मानव शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा? यह अग्नाशय हो जाएगा। और अग्नाशय को कौन सा ग्रंथि कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह कैसा है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है ये। बताइए अग्नाशय रस से निकलता है, मतलब इसमें कितना परसेंट जल पाया जाता है? 9.8% जल पाया जाता है। बताइए अग्नाशय रस का पीएच मान कितना होता है? 7.5 से लेकर 8.3 के बीच होता है। ठीक है। सही जवाब। बताइए पूर्ण पाचक रस किसको कहा जाता है? यही अग्नाशय रस को कहा था, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है लैंगरहैंस द्वीपिका कहाँ पाया जाता है? यह अग्नाशय का ही भाग हो जाएगा। बताइए लैंगरहैंस द्वीपिका का खोज कौन किया था? लैंगरहैंस क्या था? बताइए लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन निकलता है। और अल्फा कोशिका से क्या निकलता है? ग्लूकागॉन निकलता है। और गामा कोशिका से क्या निकलता है? सोमेटोएस्टेटिन निकलता है, सोमेटोएस्टेटिन निकलता है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था सभी को करवा दिया गया। अब बच गया विविध में जो भी होमवर्क दिया गया इसको देख लेते हैं। मतलब शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। सही जवाब है। हिंदी दिवस कब मनाया था? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। बताइएगा ठीक है। मतलब आरपीएफ दिवस कब मनाया जाता है? 20 सितंबर को मनाया जाता है। सही जवाब। अंत्योदय दिवस कब मनाया था? 25 सितंबर को मनाया था। मतलब विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया था? 27 सितंबर को मनाया जाता है। सही जवाब है।
बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया था? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, सही जवाब है। तो इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि दिवस कब मनाया था? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सही जवाब है। बताइए वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। बताइएगा विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, सही जवाब है। बताइएगा जयप्रकाश जयंती कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। बताइए विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। बताइएगा बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस ये भी 14 नवंबर को मनाया जाता है, सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया था? 17 नवंबर, सही जवाब है। बताइएगा विश्व वयस्क दिवस कब मनाया था? 18 नवंबर। और विश्व नागरिक दिवस कब मनाया था? नागरिक ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो जो भी आज का महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा था सभी को अच्छे तरीके से करवाने का प्रयास किए हैं। आप लोग क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। अब आगे क्लास हमारे कुंदन जी के द्वारा पूरा करवाया जाएगा। स्वागत है साथियों, एक बार फिर से होमवर्क की कड़ी को मेरे द्वारा आगे बढ़ाते हुए अब एसपीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। तो बताइएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? मेघना कहलाती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? बराक नदी इसकी सहायक नदी हो जाएगी। बताइए ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप निर्मित है, उसको कौन सा क्या नाम दिया गया? माजुली दिया गया। बताइएगा ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। बताइएगा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। और बताइए ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। बताइएगा नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पे होता है तो किसका निर्माण होता है? डेल्टा का निर्माण होता है, सही जवाब है। बताइएगा जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने पे किसका निर्माण होता है? एस्चुरी का निर्माण होता है। बताइएगा नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का ही निर्माण करती है। बताइएगा कावेरी गंगा एवं महानदी डेल्टा बनाती है या नहीं बनाती है? बनाती है। महानदी कहाँ किस राज्य में अत्यधिक प्रवाहित होती है? उड़ीसा में हो जाएगी। महानदी उड़ीसा में हो जाएगी। बताइएगा नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा से किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। बाकी सब भारत की जितनी भी नदियां वो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। बताइएगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी हो जाएगा, सही जवाब है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। बताइएगा नर्मदा नदी अधिकांश किस राज्य में प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। और बताइएगा टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किस राज्य को कहा गया? मध्य प्रदेश को ही कहा गया है, सही जवाब बताइएगा धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में ही स्थित है। और यह मध्य प्रदेश के किस जगह पे स्थित है? जबलपुर पे स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर हो जाएगी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। बताइएगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां कहाँ में सबसे विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करती है? पश्चिम बंगाल एवं भारत में। बताइएगा इसके सम्मिलित रूप को किस वन के नाम से जाना जाता है? सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। बताइएगा नदी द्वारा काट छांट की क्रिया क्या कहलाती है? अपर्दन कहलाती है। बताइएगा दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। बताइएगा दक्षिण की कहेगा तो कावेरी, और दक्षिण गंगा कहेगा तो गोदावरी हो जाएगा, और वृद्ध गंगा भी कहेगा तो गोदावरी ही हो जाएगा। बताइएगा कावेरी का उद्गम स्रोत कौन सी पहाड़ी है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी हो जाएगी। कावेरी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ी हो जाएगा। बताइए शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित हो जाएगा। बताइएगा प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी ही हो जाएगा। बताइएगा प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी हो जाएगी। बताइएगा वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हो जाएंगी। बताइएगा क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी हो जाएगी। चंबल की सहायक नदी क्षिप्रा नदी हो जाएगा। और क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर? उज्जैन शहर बसा हुआ है, जहाँ कौन सी घड़ी स्थापित की गई है? वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। बताइएगा असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, सही जवाब। बताइएगा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। बताइएगा जैविक उद्घोष की नदी किसको कहा गया है? कोसी दामोदर को कहा गया, सही जवाब। दामोदर को जैविक उद्घोष की नदी कहा गया। बताइएगा लाल नदी के रूप से किसको जाना जाता है? लाल नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाना जाता है। बताइए बिहार के
किस शहर में कोसी नदी गंगा में जाकर मिल जाती है? कटिहार के कुर्सेला में जाके मिल जाती है। बताइएगा उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा गया है? ब्राह्मणी नदी को कहा गया है। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा गया। बताए मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। बताए झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी। बताइए चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है। सही जवाब है पेट्रोलॉजी कहलाता है। बताइएगा भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील हो जाएगी जो सिक्किम में पड़ती है। बताइए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। बताइए उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत ही हो जाएंगे। बताइए गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कृत्रिम झील है वह किस नदी पे निर्मित है? रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में निर्मित हो जाएगा। बताइएगा चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में निर्मित है। और यह कैसी झील है? लैगून झील हो जाएगा। बताइएगा पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पे स्थित है, जिसमें अधिकांश भाग आंध्र प्रदेश में 80% और तमिलनाडु में 20% हो जाएगा। बताइएगा होगेनकल जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? कावेरी नदी पर निर्मित हो जाएगा होगेनकल जलप्रपात। बताइएगा कुचिकल जलप्रपात जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह किस नदी पर निर्मित है? वराही नदी पर निर्मित है। और कितनी इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर हो जाएगी। बताइएगा सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी मिट्टी हो जाएगी? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। उसका अन्य नाम दोमट मिट्टी भी हो जाएगा। बताइएगा जलोढ़ मृदा किस किस की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी? गेहूं, धान, मक्का इत्यादि की फसलों के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। बताइए जलोढ़ मृदा में किस किस की प्रचुरता होती है? पोटास, चूना एवं जैव पदार्थों का प्रचुरता होती है। जबकि इसमें किसकी अनुपस्थिति होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की अनुपस्थिति होती है। बताइए पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? बांगर के नाम से जाना जाता है। और नई जलोढ़ मृदा को खादर के नाम से जाना जाता है। बताइएगा काली मिट्टी प्रायः किन किन राज्यों में पाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। बताइएगा लाल मिट्टी का निर्माण किस सेलों से होता है? कायांतरित सेलों से होता है। किस सेल से होता है? कायांतरित सेल से होता है। बताइएगा लाल मिट्टी में किसकी प्रचुरता होती है? सिलिका और लोहा की प्रचुरता होती है। बताइएगा लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड यानी लोह ऑक्साइड के कारण ही लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। बताइएगा लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किससे होता है? अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सेलों के टूट फूट से होता है। बताइएगा चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? लेटेराइट मिट्टी उत्तम होती है। बताइएगा लेटेराइट मिट्टी में किस किस की बहुलता होती है? आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। किसकी बहुलता होती है? आयरन एवं सिलिका की। और आयरन और सिलिका की बहुलता अन्य लाल मिट्टी में भी होती है। बताइएगा भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी हो जाएगा। बताइएगा भारत में अत्यधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण 80% वर्षा होती है। बताइएगा भारत में सर्वप्रथम मानसून का आगमन किस राज्य में होता है? केरल राज्य में होता है। 1 जून को हो जाता है। बताइए जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, किस मानसून के कारण होती है? लौटती हुई मानसून। और इसको अन्य नाम क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगा। उत्तर पूर्वी मानसून। बताइए भारत में पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है। बताइए ग्रीष्म काल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। बताइए गर्मी में असम एवं बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, जिसे क्या कहा जाता है? नार्वेस्टर। आर्द्र कहेगा तो नार्वेस्टर, आर्द्र हवाएं होगा तो नार्वेस्टर, और उष्ण हवाएं होंगी तो काल बैसाखी हो जाएगी। सही जवाब बताइएगा रबी की फसल किस माह में बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है एवं मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। बताइए खरीफ की फसल किस माह में बोई जाता है? जून जुलाई में बोई जाती है एवं नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। बताइएगा गेहूं कैसी फसल है? रबी फसल हो जाएगी। और सरसों भी रबी फसल हो जाएगी। बताइएगा बाजरा एवं मक्का कैसी फसल है? खरीफ फसलें हो जाएंगी। बताइएगा भारत के द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा है, किस समूह के? लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार के द्वारा। बताइएगा लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 हो जाएगी। और अंडमान निकोबार में 572 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप ही हो जाएगा। बताइएगा लक्षद्वीप समूह किसके द्वारा निर्मित है? परवाल के द्वारा निर्मित है, यानी कोरल के द्वारा निर्मित है। बताइएगा श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और यह अवरोधक द्वीप है। बताइएगा लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती हो जाएगा। बताइएगा 8 डिग्री चैनल किस को मध्य जोड़ता है? मालदीव और मिनी कॉय को जोड़ता है। बताइएगा लक्षद्वीप व मिनी कॉय को कौन सा चैनल जोड़ता है? 9 डिग्री चैनल हो जाएगा। बताइएगा
10 डिग्री चैनल किस किस को जोड़ता है? अंडमान और निकोबार को, अंडमान को निकोबार से जोड़ता है, अंडमान निकोबार को सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया से जोड़ता है। बताइएगा अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। इसका नवीनतम नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। बताइएगा पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में स्थित है? दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। बताइएगा अब्दुल कलाम द्वीप का अन्य नाम क्या है? व्हीलर। व्हीलर द्वीप का नवीनतम नाम अब्दुल कलाम। व्हीलर द्वीप का एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया। नवीनतम नाम अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। यह कहाँ स्थित है? ओडिशा से 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित हो जाएगा। बताइएगा कोको स्ट्रीट कहाँ स्थित है? कोको स्ट्रीट किस किस को अलग करती है? म्यांमार को उत्तरी अंडमान से अलग करती है कोको स्ट्रीट। बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसको अमरोल्ड आइसलैंड भी कहा जाता है। बताइए अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक हो जाएगा और इसका पूर्ववर्ती नाम क्या था? पिगमलियन पॉइंट हो जाएगा, पिगमलियन पॉइंट हो जाएगा। बताइएगा नारकोंडम द्वीप किस अंडमान में स्थित है? उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित हो जाएगा। बताइएगा डंकन पास किस किस के मध्य स्थित है? दक्षिणी एवं लघु अंडमान के मध्य स्थित हो जाएगा। बताइए ओंग कहाँ, ओंग जनजाति जो है वहाँ कहाँ निवास करती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। बताइए स्वयंपेन किस जनजाति कहाँ करती है? निकोबार में ही निवास करती है। बताइए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप हो जाएगा। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप हो जाएगा। बताइए पब्बन द्वीप किसका एक भाग है? पवन ब्रिज का भाग है। आदम ब्रिज का एक भाग हो जाएगा। बताइए आदम का ब्रिज कहाँ से कहाँ तक है? पब्बन द्वीप के धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक हो जाएगा। तो एसपीडी का जो सामान्य अध्ययन था वो समाप्त कर दिया गया है। आप लोगों के बीच में आगे की कड़ी में स्पार्क का वन लाइनर स्टार्ट किया जा रहा है। तो बताइएगा जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला था तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? जनरल क्रिस डोंगयू हो जाएंगे, जनरल क्रिस डोंगयू। बताइएगा किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है? डसॉल्ट एविएशन के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? डसॉल्ट एविएशन के द्वारा। बताइए गलवान घाटी में भारतीय एवं चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? 2020 में जून में हुई थी। 16 बताइए आप। हाँ पेगासस स्पाई वेथर किस देश में विकसित किया गया है? इजराइल में विकसित किया गया है। बताइएगा फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब किया गया था? 1939 में किया गया था। बताइए अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। बताइए अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइएगा 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू एवं कानू के द्वारा किया गया था। बताइए गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसके द्वारा दिया गया था? राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हो जाएगा। बताइएगा बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बताइएगा बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1931 में की गई थी। और इसका गठन किनके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण एवं फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था। बताइएगा शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। बताइए कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? लोथल हो जाएगा। और कलिबंगन कहाँ है? राजस्थान में हो जाएगा। बताइए चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय हो जाएगा। बताइएगा जिसकी किस पूर्ववर्ती काल में किसकी समुद्री सेना अत्यधिक प्रभावशाली थी? चोलों की हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइएगा प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। सही जवाब है। बताइएगा 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बताइएगा किराता जुर्निया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? भारवी के द्वारा लिखी गई है। बताइए कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। बताइए कुतुब मीनार की इमारत ध्वस्त हो जाने पर, बिजली गिरने के कारण ध्वस्त हो जाने पर इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। सही जवाब बताइएगा विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का हो जाएंगे। बताइएगा पुर्तगाली दार्शनिक यात्री डोमिस पायस और बारबोसा किसके कार्यकाल में भारत आए थे? विजयनगर साम्राज्य में किनके कार्यकाल में आए थे? कृष्णदेव राय के कार्यकाल में ही आए थे। बताइएगा आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। बताइएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? मद्रास में लागू की गई थी। बताइएगा 1857 विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है? बी डी सावरकर के द्वारा किया गया था। बताइएगा
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और यह कब अध्यक्षता की थी? 1917 में कोलकाता अधिवेशन में। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसके द्वारा कांग्रेस का 3 दिन का तमाशा कहा गया था? अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया था। और अमरावती अधिवेशन कब हुआ था? 1897 में हुआ था। बताइएगा पट्टी सीमा परियोजना किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? कृष्णा एवं गोदावरी के नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। बताइए भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? बताइएगा अत्यधिक कोयले का भंडार किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। और उत्पादन में कौन? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बताइए बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? गया जिले में अभ्रक का भंडार हो जाएगा। बताइए बिहार के किस जिले में सोने का उत्पादन अधिक होता है? जमुई में हो जाएगा। बताइएगा सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? पटना में होता है। सोन एवं गंगा नदी का संगम बिहार के पटना में होता है। बताइएगा दामोदर, कोयल एवं स्वर्ण रेखा नदियां किस पठार से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। बताइए बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील हो जाएगा। और अन्य 2 जो बने हैं वो कौन कौन से? जमुई के नागी एवं नकटी हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइएगा ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया में स्थित हो जाएगा। बताइएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। बताइएगा चुकुआ चावल को जीआई टैग अभी दिया गया, बिहार के किस जिले से संबंधित है? पश्चिमी चंपारण से ही संबंधित हो जाएगा। बताइएगा बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती, सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पश्चिम में हो जाएंगे। बताइए महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए वैगनर के द्वारा विकसित किया गया था। बताइएगा सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? जावा द्वीप के समानांतर स्थित है। और सुंडा ट्रेंच जो है वह किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित हो जाएगा। बताइएगा एक प्रभावी कोरिओलियस बल किस कारण उत्पन्न होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। बताए दिन रात की अवधि किसके कारण होते हैं? घूर्णन के कारण ही होती है। बताए मौसम का परिवर्तन किसके कारण होता है? परिभ्रमण के कारण होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताए गंगा के मैदान को एक और किस रूप में वर्णित किया गया है? जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया। किसके रूप में किया गया? जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। बताइए वूलर कैसा पानी का झील है? मीठे पानी का झील। मीठे पानी का झील। और यह किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित हो जाएगा। बताइए किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है? शनि का। और सबसे अधिक घनत्व वाला? पृथ्वी का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरैया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? चिरैया पश्चिमी सिंहभूम यह लोहयस्क की खानों के लिए उपस्थित है, प्रसिद्ध है। बताइए बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंधित कर दिया गया था? 1955 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। बताइए कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? अखलाक उल रहमान किदवई रहे हैं बिहार के 2 बार राज्यपाल। बताइए बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम हो जाएगा। बताइए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर कृष्ण सिंह हो जाएंगे। बताइए बिहार विभूति के नाम से कौन व्यक्ति? अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सीटी कुरियन के द्वारा इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक लिखी गई थी। बताइए बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या थी? कृषि से संबंधित हो जाएगी, जिसके कारण चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था। बताइएगा बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना का भी प्रारंभ कब किया गया था? 7 निश्चय योजना का 2015 में किया गया था। बताइएगा अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा को किस समिति के द्वारा सुलझाया गया था? नरसिम्हन समिति के द्वारा सुलझाया गया था। बताइएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल किस देश के प्रयोग की लाइन के पर आधारित था? चाइनीज लाइन पे आधारित होता। बताइएगा विश्व व्यापार संगठन में भारत कब सम्मिलित हुआ था? 1995 में शामिल हुआ था। और विश्व व्यापार बताइएगा भारतीय व्यापारिक संगठन की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय व्यापारिक संगठन की 1920 में हो जाएगी। कब हुई थी? 1920 में। और किनके द्वारा की गई थी? एमएन जोशी के द्वारा। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन नहीं बोलते, उसी को व्यापारिक संगठन हिंदी में बोला जाएगा। बताइएगा आय की असमानता किसमें मापी जाती है? गिनी लॉरेंज अनुपात में नापी जाती है। बताइए तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने किस समस्या का सामना किया है? मुद्रास्फीति का सामना किया। और मुद्रास्फीति में क्या हो जाता है? मुद्रा का मूल्य घट जाता है। बताइए 1945-46 ईस्वी में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? भूलाभाई देसाई हो जाएंगे। कौन थे? भूलाभाई देसाई। तो स्पार्क पब्लिकेशन का 1 लाइनर समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य एडुटेरिया का बिहार स्पेशल स्टार्ट किया जा रहा है। तो बताइएगा
बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर कितनी है? 30%। झारखंड से अधिक है, ऑप्शनल चला जाएगा। बताइए वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि हो जाएगा। बताइएगा बेमौसम बेरोजगारी किसमें देखी जाती है? कृषि में ही देखी जाती है। बताइए बिहार राज्य के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन में समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? 40% व्यय किया जाता है। बताइए गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? चंपारण में प्रारंभ किया था। बताइए बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी पे 5वीं पीढ़ी पे स्थित हो जाएगा। बताइए विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगीर में विश्व शांति स्तूप स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा। बताइएगा नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली भाषा है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा महाविहार विख्यात था। बताइएगा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। बताइए बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? 16 करोड़ टन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 करोड़ टन। बताइए पूर्व मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर हो जाएगा। हाजीपुर जो बिहार में स्थित है। बताइएगा बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? 80% हो जाएगा। बताइएगा बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना हो जाएगा। बताइए त्रिवेणी नहर को किससे अपना जल प्राप्त होता है? गंडक नदी से होता है। त्रिवेणी नहर को अपना जल गंडक नदी से प्राप्त होता है। बताइए भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? बिहार हो जाएगा। बताइएगा बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताइएगा इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? मलिक जानी को नियुक्त किया था। बताए हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में किया था। बताए अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1576 में मिलाया था। कब मिलाया था? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध भी इसी वर्ष हुआ था। बताइएगा जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह। और बताइए कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के राजा थे। बताइए मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था और किनके द्वारा किया गया था? खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था। बताइएगा प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना से थी। बताइए बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग कब दे दिया था? 1942 में दिया था। बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 या 9 अगस्त 1942। 8 अगस्त हो जाएगा। बताइएगा चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? महात्मा गांधी हो जाएंगे। बताइए बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची हो जाएगा। बताइए बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? उड़ीसा में हो जाएगा। बताइएगा जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। उसका स्थापना कब हुआ था? 1931 में हुआ था। बताइएगा 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह हो जाएंगे। तो एडुटेरिया का बिहार स्पेशल यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के लिए स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? नागालैंड में किया गया। और बताइएगा वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नेफ्यू रियो। बताइएगा सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? जयपुर में मनाया गया था। और सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में ही स्थित है, जो खारे पानी की झील हो जाएगी। बताइएगा यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? उदयपुर और इंदौर को यूनेस्को के द्वारा वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। बताइएगा युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? ऑस्ट्रेलिया में फहराया है। बताइए प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। बताइएगा किस मंदिर को FCRA का लाइसेंस प्राप्त हुआ है? बांके बिहारी मंदिर को FCRA का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। बताइएगा किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चैनल है दूरदर्शन को ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताइएगा WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। बताइएगा किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र खोला गया है? सिक्किम में खोला गया। और बताइएगा भारत का वह कौन सा राज्य था जहां पहली बार पूर्ण जैविक खेती का प्रारंभ किया गया था? सिक्किम में किया गया था। बताइए
असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की? डिब्रूगढ़ हो जाएगा। और बताइए असम की राजधानी कहाँ हो जाएगी? दिसपुर हो जाएगा। असम के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा ही हो जाएंगे। बताइएगा किसे सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती है? जसप्रीत बुमराह के द्वारा जीती गई। और बताइए टेस्ट क्रिकेट के वर्तमान आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज कौन है? जसप्रीत बुमराह ही हो जाएंगे। बताइएगा किसने डिजिटल करेंसी बिमकॉइन की शुरुआत की है? बिमटेक के द्वारा की गई है। बिमस्टेक दूसरा हो जाएगा, वो संगठन है। बताइएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाली पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? शुभांशु शुक्ला बन गए हैं। सही जवाब है। बताइएगा किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया? जस्टिस हर्ष कुमार को नियुक्त किया गया था। बताइएगा सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? 62 घंटे किया है। एलेक्सी लोनेलोव अंतरिक्ष में क्या हुए हैं? 1000 दिन व्यतीत करने वाले पहले व्यक्ति हो जाएंगे और यह रूस से संबंधित हो जाएंगे, एलेक्सी लेनेलोव। बताइए किस देश ने भीख मांगने पर अपराध घोषित किया? पाकिस्तान में घोषित किया। और भारत में कहाँ किया गया है? इंदौर में किया गया एक जगह, और सूरत में भी किया गया है। बताइए गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुनेरी गुजरात हो जाएगा। बताइएगा अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना को पायलट को सम्मानित किया गया? अक्षय सक्सेना को किया गया है। बताइएगा किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? गूगल मैप्स के द्वारा बदला गया। बताइए किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? असम राज्य हो जाएगा। बताइएगा किस देश ने पर्वत को व्यक्ति का रूप मान्यता दी है? न्यूजीलैंड। और बताइए न्यूजीलैंड की खोज किसके द्वारा की गई थी? कैप्टन कुक के द्वारा की गई थी। बताइएगा डोंगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? चमन अरोड़ा को सम्मानित किया गया। बताइएगा किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम करने में घंटे में कटौती की है? स्पेन के द्वारा की गई है। बताइए वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? आंध्र प्रदेश में व्हाट्सएप आधारित वन। बताइए AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बन गया है? ब्रिटेन। बताइए यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन कब अलग हुआ था? 2020 में अलग हो गया था। बताइए भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? आयुष वीजा लॉन्च की है। आयुष वीजा कैटेगरी लॉन्च किया। बताइएगा किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? अमेरिका के द्वारा। बताइए अमेरिका के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? JD वेंस हो जाएंगे। बताइएगा मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता? किस अश्वेत महिला के द्वारा जीता गया है? तसोगो गेलई हो जाएगा। तसोगो गेलई। बताइएगा भारतीय सेना ने पूर्वी कमान में मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? विजय दुर्ग कर दिया है। बताइए 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? यूपी उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया। 38वां राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। बताइए 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया है? चीन में किया गया है। बताइएगा अमेरिका के बाद कौन सा देश WHO से बाहर हो गया है? अर्जेंटीना हो जाएगा। और बताइएगा भारत के सापेक्ष उल्टा कौन सा देश है? अर्जेंटीना ही हो जाएगा। बताइएगा 7 फरवरी 2025 को जोमेटो के द्वारा अपना नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इंटरनल कर दिया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्पीडी का। बताइएगा भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 83%। तो आज का होमवर्क सीरीज यहीं पर समाप्त कर दिया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लास्ट में छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? तो आशा करते हैं आप लोगों को यह हमारी होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो। तो अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्सों में भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।